बीच एक बड़ी खबर, अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में भी आज सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी धरना देगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी आज धरना देगी। नई स्कीम पर रोक की मांग है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ युवा कर रहे हैं तो वहीं पर आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सभी जिलों में आज प्रदर्शन किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान डेप्यूटी सीएलपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू जी। आज सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है, क्यों ये प्रदर्शन होगा और क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी स्कीम का विरोध कर रही है, विस्तार से बताइए। नहीं, ये जो विरोध है इसको केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं विरोध कर रही है, मगर हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो कर रहे हैं। चाहे यूपी में है, चाहे बिहार में है, चाहे हिमाचल प्रदेश में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में। आपने देखा पिछले 2 दिनों से जी राइट्स हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बसों को जलाया जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है। तो ये नौजवानों का, हिंदुस्तान के नौजवानों का रोष है। ये जो पॉलिसी आई, अग्निपथ पॉलिसी आई, इससे अगेंस्ट हुआ है। अब आप ये देखो, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि आप 4 साल तक आप सेना में भर्ती करेंगे और उसके बाद एक जवान को, 22-23 साल के नौजवान को छोड़ देंगे। जो नौजवानों का जो कैरियर शुरू होता है वो तो 20-22 साल में तो कैरियर ही शुरू होता है जी। जब वो उसका कैरियर शुरू होना है, उसके बाद आप उसको सड़क पे छोड़ देंगे और ये कहेंगे कि 10-11 लाख रुपए लो और अपना काम करो। इससे बड़ा भद्दा मजाक हिंदुस्तान के नौजवानों से नहीं हो सकता है। आज नौजवानों में रोष है। आप देखिए, पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती नहीं हुई है और जो रिटर्न हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसको भी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। आप ये देखिए कि इस वक्त तो 25% पोस्ट जो है, पद जो है वो निचले लेवल के, वो आर्मी में खाली पड़े हुए हैं। और एक ऐसी स्कीम लाई है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोशिश है कि इन्होंने अपने जो आरएसएस के जो काडर के लोग हैं उनको भर्ती करने का प्रयास किया गया है। अब अग्निपथ में जो भर्ती होगी उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसकी क्या क्राइटेरिया होगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्कीम पे प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि एक नौजवानों में इसके प्रति रोष है। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कर रही है प्रदर्शन, मगर मैं कह सकता हूँ आपको कि नौजवान जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी बिल्कुल आपने सही कहा कि नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। नौजवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान जी, सीएम जयराम ठाकुर की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि देशभक्ति के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नहीं, देखो, जयराम जी को तो खुद अपना पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 14.5 है। जयराम जी तो अपने सपनों की दुनिया में खो रहे हैं। मैं तो जयराम जी से ये पूछता हूँ कि पिछले 2 सालों के बजट में इन्होंने कहा कि हम 30-30 हजार नौकरियां देंगे, मगर ये तो 3,000 नौकरियां भी नहीं दे पाए हैं। अधिकांश भर्तियां जो निकलती हैं वो हिमाचल हाई कोर्ट में कितनी चैलेंज हो रही है, त्रुटियां रह रही है, कमियां रह रही है और रिजल्ट नहीं निकलते हैं। जयराम जी का तो चलो, इनका तो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी बनेगी इनको समर्थन करना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, चाहे ये पसंद करे या ना पसंद करे। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है। मगर प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूँ आपको, आर्मी में हिमाचल प्रदेश के हर साल कम से कम 2-2.5 हजार नौजवान आर्मी में जाते थे और बहुत सारे नौजवानों ने पिछले 2-3 सालों में तैयारियां की करके रखी है। अब 4 साल की नौकरी के लिए कौन जाएगा? 18 साल से 22 साल के बीच में क्या होता है, बच्चा ज्यादा 10th करता है या +2 करता है, ग्रेजुएशन भी नहीं होती 22 साल के बच्चे की। तो जब वो एक +2 वाला बच्चा 4 साल की नौकरी करने के बाद आर्मी से निकलेगा तो उसको कौन पूछेगा, उसका क्या भविष्य होगा? जो पढ़ने की एज है, पढ़ने की, बनने की, कंपटीशन में करने की, वो तो 18 से 22-23 साल की एज होती है जी। तो ये रोष है। और हिमाचल प्रदेश आर्मी में सबसे ज्यादा नौजवान तो जो है वो हिमाचल प्रदेश के जाते हैं। मैं कह सकता हूँ आर्मी में राउंड अबाउट 15 to 20% भर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के नौजवान आज भी सर्व कर रहे हो जी। तो जयराम जी को तो इस स्कीम का विरोध करना चाहिए था, खुले रूप से विरोध करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है 3-4 महीने में होने, भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हर्षवर्धन चौहान डेप्यूटी सीएलपी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब बात करेंगे बीजेपी के। इस वक्त हमारे साथ गणेश दत्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। गणेश दत्त जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जी। जी, आपने हर्षवर्धन चौहान को सुना, उनकी तरफ से क्या कहा गया। आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा, एक बात उनकी तरफ से कही गई। वही नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो उनकी तरफ से भी यही बात कही गई है कि तानाशाह रवैया सरकार ने अपनाया है। देखिए, ये इनका एक आरोप लगाने का अपना ढंग है, लेकिन तानाशाह वाला कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तक जो अग्निपथ वाला जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, यह देश के नौजवानों को सेना के साथ जोड़ने का, देशभक्ति की भाव को उनके अंदर भरने का, सीमाओं में रक्षा करने की ट्रेनिंग उनको देने का एक माध्यम और अनूठी योजना है। जी। और 4 वर्ष के अंतराल में, 4 वर्ष के कार्यकाल में जो नौजवान वहां पर अपनी सेवाएं देगा, उसको 11-12 लाख रुपए का एक घर वापसी के समय जो है ना, एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा। उसके लिए कोई रोजगार के रास्ते बंद होने वाले नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकारों की योजना रहेगी कि ऐसे नौजवान जिन्होंने 4 वर्ष का कार्यकाल अपनी सेवाएं वहां पर दी हैं अग्निपथ के योजना में, उसके लिए नौकरी का विशेष प्रबंध भी सरकार करेगी और प्रदेशों को भी इस तरह से निर्देश जारी होंगे कि भी उनको प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। वास्तव में कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं, वो नौजवानों में एक मनरेगा की जो नौकरी करने का 140 रुपए दिहाड़ी में काम करने वाले नौजवानों की तरफ धकेलना चाहती है। और जो एक अग्निपथ एक जो है, एक देशभक्ति का भाव भरने वाली जो योजना है, उससे नौजवानों को गुमराह करके, उनको विमुख करके, उनको उत्तेजित करके देश और प्रदेशों में एक अराजकता का वातावरण खड़ा करने का प्रयास एक सवाल किया मेरा गया आपसे है। ये है, अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है युवाओं के लिए, तो युवा फिर क्यों नहीं समझ पा रहे, या फिर सरकार युवाओं को समझा क्यों नहीं पा रही? किसकी तनख्वाह नहीं मिल रही? सवाल आपसे ये है कि अग्निपथ जो योजना है अगर युवाओं के लिए इतनी ही अच्छी है, तो फिर युवा समझ क्यों नहीं रहे, या फिर सरकार समझा क्यों नहीं पा रही युवाओं को जो प्रदर्शन प्रदेश भर में हो रहा है? इसमें ऐसा है कि जो तत्कालिक जो कुछ लोगों को ये लगा कि भाई शायद आर्मी की सर्विसेज को जो है बिल्कुल कम कर दिया गया है, उसके कारण कुछ लोग उनको उकसाने का कार्य कर रहे हैं। और जो ये योजना है, इसमें 25% नौजवान जो है वो नियमित रहेंगे, उनको सेवा से नहीं हटाया जाएगा। और जो 4 में से 3 लोग बेशक घर आकर के दोबारा से अपनी जॉब कर सकते हैं, लेकिन 3 में से 1 व्यक्ति जो नौजवान है वो वहां पर परमानेंट जॉब पर उसको रखेंगे और पूरी सेवाएं जो आर्मी की होती है उसको मिलेंगी। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी आर्मी में भर्ती होने के लिए जवान जाते हैं, वो सारे के सारे तो भर्ती होते नहीं है। जहाँ 100 पोस्टें होती है तो वहाँ 10,000 15,000 के संख्या में जाते हैं, तो उसमें से 10-15 हजार में से 100 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो क्या बाकी लोगों के लिए कोई रास्ते बंद थोड़े होते हैं, वो अगला अपना रास्ता चुनते हैं। तो इस तरह का एक गलत सोच की तरफ नौजवानों को ले जाना, तो फिर कैसे युवा समझेंगे गणेश दत्त जी? नीति युवा समझेंगे कैसे, कैसे भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार कैसे समझाएगी युवाओं को, क्योंकि प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर, आपने भी तस्वीरें देखी होगी। नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 18 महीने के अंदर कोई 5 लाख लोगों को अभी नौकरी देने का एक नई योजना भी बनाई है। और कल ही धर्मशाला में जो 2 दिन की बैठक, ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरीज की बैठकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो प्रदेश सरकार है, जहाँ जहाँ भी अभी रिक्त पद पड़े हैं, उसमें नौजवानों को तुरंत भरने की योजना बनाए और उसके लिए केंद्र पूरा उनका सहयोग करेगा। तो ये जो रोजगार के रास्ते बिल्कुल खुलने वाले हैं, इसमें कोई बंदिश होने वाली नहीं है। लेकिन ये एक तो गुमराह नहीं होना चाहिए नौजवानों को, दूसरा ये है कि जो विपक्षी पार्टियां इनको गुमराह करके, उत्तेजित करके, जो साड़ फूक वाली, जो रेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेल के डब्बों को आग लगा रहे हैं, कहीं ट्रकों पे आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो हम नौजवानों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो संयम के साथ अपनी बात को रखें। और केंद्र की सरकार बिल्कुल संवेदनशील सरकार है और राष्ट्रीय संपत्ति को भी इसका नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारा उनसे आग्रह है।
आपका शुक्रिया गणेश दत्त जी, जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे, तो वहीं पर सरकार की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से ये योजना युवाओं के लिए अच्छी बताई जा रही है।